शायद 4-5 लोग और हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हर साल का प्रॉब्लम है, आज का नहीं है। पूरा हर बार का भर जाता है, एक बार भी ऐसा नहीं है कि सबे ना भरा हो, हर बार भरता है। मानसून की पहली बारिश ने एक बार फिर देश में विकास के दावों की हकीकत को सामने ला दिया है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इमारतें, सड़कें जलमग्न हैं और मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में निर्माणाधीन इमारत ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुणे में मंजिला ढहने से कई लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब हर साल मानसून तय होता है और वह अपने समय सीमा पर आता है, तो फिर प्रशासन की तैयारियां धरी क्यों रह जाती है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं रूपेश पटेल। आज हम बात कर रहे हैं उस विकास की जिसकी तस्वीरें हर साल मानसून के आते ही पानी में बह जाती हैं। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, विकास के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, हमारे देश को विश्व गुरु तक कहा जाता है। लेकिन क्या यही है वो विश्व गुरु जो सिर्फ 2 दिन की बारिश भी नहीं झेल पाया? अभी तो मानसून ने ठीक से कदम भी नहीं रखा, यह तो सिर्फ प्री मानसून की दस्तक है और इसी शुरुआती बारिश ने विकास के तमाम खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी। कभी इसका सोल्यूशन, कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है। हमेशा हर बम्बई में हर साल पहला अंधेरी समय भरता है सब दिखाने के लिए। सब कोई भी इसका, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो इसका है, लेकिन हर साल वो देख के चले जाते हैं। बाकी बाद में कुछ भी हो, पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं है। वो करीबन 1-2 घंटे से इतना पानी लॉगिंग हो रहा है कि आने जाने के लिए सबको तकलीफ हो रहा है और पूरा पब्लिक को दिक्कत हो रही है। और व्हीकल वगैरह कोई आना जाना नहीं होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है सब पूरा। पानी भरता है लेकिन बराबर सफाई काम नहीं होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है सबको। हर साल का प्रॉब्लम है, आज का नहीं है। सरकार से इतना ही है कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां तैर रही हैं और सबसे बड़ी दर्दनाक बात, मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोई पानी में डूबकर मर रहा है तो कोई मलबे के नीचे दबकर दम तोड़ रहा है। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर साल पता होता है कि बारिश आएगी, मानसून का समय तय है, तो आखिर पहले से तैयारियां क्यों नहीं होती? क्या हमारे उच्च अधिकारियों और प्रशासन की आंखें तभी खुलती हैं जब न जाने कितने हंसते खेलते परिवार बिखर जाते हैं, जब लोगों के आशियाने टूट जाते हैं और मासूम बेसहारा हो जाते हैं? देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक निर्माणाधीन मंजिला इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस भयानक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों के अभी तक मलबे में दबे होने की आशंका है। चश्मदीदों के मुताबिक जोरदार आवाज के साथ पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और वहां काम कर रहे गरीब मजदूरों को संभालने तक मौके पर कोई नहीं मिला। एज पर लॉ हमने जो है मुकदमा दर्ज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही थी, अभी सफ़ेदी वगैरह का काम चल रहा था, पीओपी वगैरह का, तो कोई रह नहीं रहे थे, बट शायद ओनर था और जो बाकी लोग काम कर रहे थे वो लोग थे। सिर्फ इमारत ही नहीं गिरी, बल्कि दिल्ली की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट और इस्कॉन मंदिर के पास मुख्य सड़क पर पेड़ गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। महरौली बदरपुर रोड हो गया या अन्य मुख्य मार्ग, हर जगह सड़कें तालाब जैसी दिखाई देने लगी हैं। लापरवाही का यह मंजर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे से भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर है। पिंपरी चिंचवड़ के मोशी इलाके में स्थित एक बेस्ट टू एनर्जी प्लांट परिसर में 3 मंजिला इमारत ढह गई। लगातार हो रही बारिश के कारण इमारत के पास लगा पुराने कचरे का एक विशाल ढेर भूस्खलन की तरह इस बिल्डिंग पर गिर गया। नतीजा यह हुआ कि पूरी इमारत जमींदोज हो गई।
हादसे के वक्त इमारत में करीब 23 मजदूर मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि दूसरी मंजिल पर मौजूद 5 मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे और अब तक कुल 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अभी तक कंटिन्यूअसली सर्च ऑपरेशन शुरू है, उसमें से 9 लोगों को निकालने में प्रशासन ये हुआ है, सक्सेस हुआ है। मानसून कोई अचानक या बिना बताए आने वाली आपदा नहीं है। यह हर साल अपने तय वक्त पर आता है, फिर भी हर साल वही जल भराव, वही हादसे और वही मासूमों की मौतें। ऐसा क्यों? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी जो चंद पैसों के लिए घटिया निर्माण करते हैं और नालों की सफाई के नाम पर बजट डकार जाते हैं? जब तक प्रशासन कागजी दावों से बाहर निकलकर जमीन पर काम नहीं करेगा, तब तक हर मानसून में यूं ही बस्तियां उजड़ती रहेंगी और हम विकास का खोखला ढिंढोरा पीटते रहेंगे। आज पूरा देश इस बदइंतजामी पर जवाब मांग रहा है।